जी माँ सरस्वती के पूजन अर्चन के साथ सम्मानीय अतिथिगण पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और यह अवसर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का गैरमय आयोजन है। राज्य स्तरीय चिकित्सक सम्मान समारोह सादर निवेदन करेंगे। सम्मानीय अतिथिगण स्थान ग्रहण करेंगे। आज जीवन रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिनका अनमोल सहयोग साथ रहता है, उनके सम्मान का दिन है, उनका सम्मान का अवसर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से सम्मानीय अतिथियों का आप सभी आगंतुकों का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा सचिव महोदय जी श्री अमित कटारिया जी को आप स्वागत करें मुख्यमंत्री महोदय जी का। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय सचिव महोदय से निवेदन। साथ ही साथ आयुक्त महोदय से निवेदन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के स्वागत के लिए। माननीय हमारे विधायकों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी विधायक रायपुर ग्रामीण के स्वागत के लिए आयुक्त महोदय से निवेदन। श्री मोतीलाल साहू जी के स्वागत के लिए माननीय विधायक धरसीमा आनंद शर्मा जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियां। माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी विधायक रायपुर उत्तर के स्वागत के लिए माननीय विधायक अभनपुर श्री इंद्र कुमार साहू जी, माननीय महापौर रायपुर नगर पालिका निगम के स्वागत के लिए निवेदन। मिनल सभा के स्वागत के लिए माननीय अध्यक्ष CGMCL श्री दीपक मस्के जी के स्वागत के लिए स्वागत निवेदन। माननीय सचिव महोदय जी के स्वागत के लिए निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का ये गरिमामय आयोजन है, राज्य स्तरीय चिकित्सक सम्मान समारोह। और निश्चित तौर पे जीवन सुरक्षा बहुत जरूरी है और आप सभी की सेवाओं को नमन करते हुए वंदन करते हुए ये आयोजन है। मैं निवेदन करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय सचिव महोदय जी से श्री अमित कटारिया जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी यहाँ बैठे हुए आदरणीय चिकित्सकगण, मीडिया प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित सभी महानुभाव, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी का चिकित्सक सम्मान समारोह में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उन सभी डॉक्टर्स को समर्पित है जिन्होंने अपने ज्ञान, सेवा भावना और निष्ठा से जन स्वास्थ्य को सशक्त बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। विशेषकर कोविड काल में हमारे डॉक्टरों ने जिस तरह अपने जीवन को जोखिम में डालकर सेवा की है, वह उन्हें सच्चा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अमल कर दिया है। चिकित्सक न केवल उपचारकर्ता होते हैं, बल्कि समाज में विश्वास, करुणा और सेवा के प्रतीक भी होते हैं। एक चिकित्सक का कार्य केवल अस्पताल की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का भी माध्यम है।
स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग मिलकर जनसेवा की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए मैं आज इस मंच से सभी डॉक्टर से अपील करता हूं कि वे कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। हमें ये याद रखना है कि सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, यदि अंतिम छोर तक सेवा की भावना और ईमानदारी से काम न हो तो उसका प्रभाव अधूरा रह जाएगा। इसीलिए हमें यह देखना है कि हर डॉक्टर इस सेवा भाव से कार्य करे, समय पर उपस्थित हो, पेशेंट के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करे और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बरते। अब मैं आपसे यह भी अपेक्षा करता हूं कि आप जनता में विश्वास उत्पन्न करें और अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। ठीक है। आज का यह समारोह केवल औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार के उन प्रयासों की अभिव्यक्ति भी है जो स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की दिशा में कदम है। आज हम संविदा के माध्यम से एनएचएम में 109 डॉक्टर्स को अनुबंधित कर रहे हैं एवं लगभग 600 के आसपास बॉन्ड डॉक्टर्स जिनको 2 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाती है, उनका भी आदेश बॉन्ड नीति के तहत प्रदान कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि सरकार योग्य डॉक्टरों को उचित अवसर और मंच प्रदान कर रहा है। साथ में आपके लिए भी यह मौका है कि वो जनता के बीच में, एक पब्लिक के बीच में अपने जो क्षमता है उसका पूरा योगदान दे सके। मुझे गर्व है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियुक्तियां पारदर्शी और समयबद्ध रूप से रही हैं। आज हम उन दिवंगत डॉक्टरों के परिजनों का भी सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने मानवता की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। अंत में मैं स्वास्थ्य विभाग, एनएचएम, मेडिकल कॉलेज रायपुर और आयोजन समिति के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिनकी मेहनत से यह समारोह संभव हो सका है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि चिकित्सक के रूप में न केवल हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, बल्कि जनता के विश्वास और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, चिकित्सक सम्मान समारोह है और निश्चित तौर पे जैसे कि माननीय सचिव महोदय ने कहा, आप सबकी सेवा भावना को नमन करते हैं। देशभक्ति की भावना हम सब में जरूरी है। एक समूह गान की प्रस्तुति होगी। मेडिकल कॉलेज फाइनल ईयर के स्टूडेंट साक्षी कन्नौजे और मृदुलिका गांगुली को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति के लिए।
साहब आपके इंतजार में कर रहे थे। और आज पूरे देश में हम सभी लोग नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहे हैं। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में जहां हम डॉक्टरों को निर्माण करते हैं, ऐसे संस्थान में डॉक्टर्स डे का आयोजन किया गया है। और हम सबों का सौभाग्य है इस गरिमामयी अवसर में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सबों के नेता, इस छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष आदरणीय विष्णुदेव साय जी यहां उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर आप लोग सबका स्वागत है। हमारे बीच में हमारे विधायक साथी श्री मोतीलाल साहू जी, ताली बजता रहे। हमारे विधायक साथी श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक साथी श्री अमित शर्मा जी, विधायक साथी गुरु पुष्पवंत साहब जी, हमारे विधायक साथी श्री इंद्र कुमार साहू जी, इस शहर के प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती मीनाल चौबे जी, हमारे CGMSC लिमिटेड के डायरेक्टर चेयरमैन आदरणीय श्री दीपक मस्के जी, हमारे विभागीय सचिव श्री अमित कटारिया जी, कमिश्नर हेल्थ डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी, उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, सभी डॉक्टर्स बंधुओं बहनें, सभी मीडिया के साथी, सभी गणमान्य नागरिकों, भाइयों बहनों, सर्वप्रथम नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर मैं सभी चिकित्सक बंधु बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज इस पावन पवित्र अवसर पर हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हम सभी चिकित्सकों का सम्मान कर रहे हैं। और सम्मान में ऐसे कोरोना वॉरियर्स के परिजन जिन्होंने कोरोना काल में, एक शब्द होता है, हम सब बोलते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन उन वॉरियर्स ने अपनी जान को जहान के लिए न्यौछावर किया। ऐसे कोरोना वॉरियर्स के परिजन भी उपस्थित हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। भाइयों बहनों, अभी तक हम सुनते आए हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और निश्चित रूप से मैं जब स्वास्थ्य मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंपा तो मुझे लगा कि डॉक्टर्स भगवान हैं, इन भगवानों को हम संभालेंगे कैसे। लेकिन जब धीरे धीरे काम करते गए इन 1.5 सालों में समझा कि डॉक्टर्स भगवान हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हम किसी भी पत्थर की मूर्त को भगवान मानते हैं और उसकी सतत रूप से निरंतर हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तब जो है उनकी ख्याति बढ़ती जाती है और दूर दराज से भक्त जो है देश विदेश से आने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार डॉक्टरों में भी जो भगवान और भक्त का संबंध है वो मरीज और डॉक्टर का संबंध है। और जिस प्रकार से भगवान जो है, जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, संपूर्ण सृष्टि को बचाने की जब बात आई, उस हलाहल को भगवान स्वयं पिए, तो मुझे कोरोना को दृश्य याद आता है। हम सब लगातार उस समय खाली होते थे, सिर्फ बिजी होते थे, तो जो पेशेंट और डॉक्टर, तीसरा कोई भी वर्ग जो है बिजी नहीं होता था। सारे लोग टीवी के सामने अखबार देखते थे, टीवी देखते थे, अखबार पढ़ते थे, और उसमें कई ऐसे समाचार पत्रों में और चैनल्स में
ये बात आता था कि कई ऐसे डॉक्टर बहनें और चिकित्सीय स्टाफ हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा कि उनके 1 साल के बच्चे किसी डॉक्टर बहन की बच्ची रही और उसके सामने 2 विकल्प था, या तो अपने घर परिवार के साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखना या फिर समाज के उन सैकड़ों लोगों की जान बचाना जिसके लिए उन्हें जिम्मेदारी मिली है। लेकिन मैं इस बात को कहते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि उस डॉक्टर बहन ने अपने 1 साल के बच्चे को छोड़कर 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहना स्वीकार किया और हॉस्पिटल में ही रह के क्योंकि घर जाते तो संक्रमण का खतरा होता, और उसने लोगों की सेवा की। ऐसे हमारी बहनें हैं, उनको मैं सलाम करता हूं आज इस डॉक्टर डे के अवसर पर। आज हम कोरोना वॉरियर्स के परिजन का सम्मान करने वाले हैं। उनके बारे में भी मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर हमको बता दिया जाए कि आपको इस रास्ते में जाने से 50% जान का खतरा है, आप बच भी सकते हैं, 50% है कि आप बच जाएं, तो सारे लोग ऑप्शन देंगे समान व्यक्ति को, तो उसमें से 99 लोग चुनेंगे कि मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। सही बात है। लेकिन उन डॉक्टर्स को, उन हेल्थ वर्कर्स को ये मालूम था कि कोरोना के समय अगर हम जो पीड़ित हैं उनका इलाज करने जा रहे हैं तो संक्रमण हमारे ऊपर भी होगा और उसमें 50% हमारी जान को खतरा भी है, हम बच भी सकते हैं, जान हमारी जा भी सकती है। लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार किया और अपनी जान की जोखिम लगाकर अपने आप को समाज के लिए न्यौछावर किया। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को और उनके परिवारजनों को मैं आज इस डॉक्टर डे के अवसर पर नमन करता हूं, सलाम करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे बेहद खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, चूंकि ये कोई पब्लिक मीट नहीं है, पब्लिक मीट में हम सामान्य बात भी बोलते हैं, लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आप सभी डॉक्टर्स लोग यहां हजारों की संख्या में हैं। हमारा प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। जहां छत्तीसगढ़ निर्माण के साथ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में इस छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेज हुए। और ये बताते हुए मुझे बेहद गर्व हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हम साय बोलते हैं ना, ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने 5 मेडिकल कॉलेज इन 1.5 सालों में स्वीकृत किया है। उनके टेंडर प्रक्रिया चल रहे हैं। हम आने वाले अगले साल तक उन 5 मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई चालू करने की स्थिति में होंगे। प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी केवल डीकेएस में था। माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयास से और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे पास दूसरा सुपर स्पेशलिटी बिलासपुर में हम खोल चुके हैं। तीसरा जगदलपुर में हम, टाइम लिमिट यहां से मैं बता सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 3 महीने के अंदर हमको वहां पास इलाज चालू कराना है, तो हम 2 से 2.5 महीने के अंदर वहां पे इलाज चालू कर देंगे। हमारा तीसरा सुपर स्पेशलिटी चालू हो जाएगा। हम अंबिकापुर में भी सुपर स्पेशलिटी स्वीकृत किए हैं। इस प्रकार से हमारा सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक कुल 8 नर्सिंग कॉलेज हुआ करता था पूरे प्रदेश में। पिछले साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अगर डॉक्टर्स के बाद सबसे महत्वपूर्ण रोल है तो हमारे नर्सेस बहनों का है। और उन नर्सेस के लिए चूंकि प्राइवेट में काफी फीस होता है, और मैं नहीं कहता स्वास्थ्य मंत्रियों की इसलिए कि क्वालिटी 19 होती है 20 होती है, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों में बच्चों की काफी सुविधा रहता है। उसमें गरीब और जो पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं वो भी पढ़ सकते हैं। और एक साथ 12 नर्सिंग कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया, 12। अब प्रदेश में 20 हमारे नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट के होंगे। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में अभी तक एक
फिजियोथेरेपी का कॉलेज हमारे यहाँ संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज छत्तीसगढ़ में एक साथ स्वीकृति किया है और वो जल्द ही फिजियोथेरेपी कॉलेज भी चलेगा। योग और नेचुरोपैथी भी, चूंकि अब हेल्थ का सिस्टम चेंज हो रहा है, पहले रोटी कपड़ा और मकान तक बात आती थी और रोटी में दाल रोटी भी खा के जी लेंगे होता था और वाकई में उतना नहीं था, दाल चावल सब्जी या दाल चावल रोटी में पर्याप्त हो जाता था। और अब जो है समय बदल गया, खाने के मेनू में जब तक 2 सब्जी ना हो, पापड़ ना हो, सलाद ना हो, अचार ना हो, मीठा ना हो, तब तक बच्चा भी पसंद नहीं करता, बोलेंगे खाना नहीं है। इसी प्रकार हेल्थ की परिभाषा केवल इलाज करने तक अब नहीं रह गई है। डॉक्टरों के पास, जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स या मेडिकल स्टूडेंट होंगे, उनको बता दे रहा हूं मैं कि आने वाले 10 साल बाद आप सब लोगों के पास मरीज कम आएंगे और जो बीमार नहीं हुए हैं ऐसे लोग अपने वेलनेस के लिए आएंगे, फिटनेस के लिए आएंगे, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के लिए आएंगे कि किस प्रकार से बीमारी को रोका जाए। और ये ट्रेंड इसलिए बदल रहा है क्योंकि जिससे भोजन का मेनू चेंज हो गया, वैसे ही हेल्थ में भी बीमार का इलाज तो करना ही है, लेकिन आने वाले समय में वेलनेस और फिटनेस भी रहे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूरदर्शिता के साथ छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर स्वीकृत हो गया है, उसका भूमि पूजन हो गया है। जल्द ही प्रदेश को उसकी सौगात हमको मिलेगी। इसी प्रकार प्रदेश में 4 योग और नेचुरोपैथी के भी हमारे नए सेंटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूरगामी सोच के साथ किया है। भाइयों बहनों, प्रदेश में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं का हम विस्तार कर रहे हैं, डॉक्टरों की खुशहाली के लिए भी चिंता कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो दूरस्थ अंचल के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के जो दूरस्थ इलाके हैं, उसमें डॉक्टरों के प्रोफेसर्स के हमने 46% सैलरी, मतलब 1.5 गुना हमने कर दिया है। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों में भी 23% सैलरी उनका बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ जो सुपर स्पेशलिटी की मैं बात कर रहा था, जो हमारे सुपर स्पेशलिटी के जो डीएम और एमसीएच हैं, उनकी सैलरी में हम 2 से 2.5 गुने तक का भी बढ़ोतरी कर दिए हैं, ताकि प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा लोगों को, हमारे स्टूडेंट को मिल सके और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में जो स्टूडेंट हैं वो आगे चलकर छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन कर सके। इसी प्रकार से जो हमारे बॉन्ड डॉक्टर हैं, आज एक और सेरेमनी है साथ में, क्योंकि डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर डे के अवसर पर डॉक्टरों को सौगात के साथ साथ प्रदेश को भी सौगात, क्योंकि हम आज अपने क्षेत्र में भी विधायक लोग, हमारे साथी लोग, सब लोग थे, वो जैसे बच्चे लोगों को मिठाई देंगे ना तो बोलते हैं मेरे को दो, मेरे को दो, वैसे ही अभी क्या है, डॉक्टरों की हमारे प्रदेश में डिमांड है। सारे विधायक साथी अपने अपने क्षेत्रों में डॉक्टर की डिमांड कर रहे थे। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बस्तर में भी लोगों की जान की उतनी कीमत है जितना सरगुजा में है, उतना बिलासपुर में है, उतना रायपुर में, उतना दुर्ग में है। इसलिए इस बात को कहते हुए मुझे खुशी है कि प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स में एमबीबीएस डॉक्टरों के जितने भी पद रिक्त हैं, जितने भी सेटअप खाली दिखा रहे हैं, उनके 100% पदों को हम आज भरने जा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स की हम नियुक्ति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से सौंपने जा रहे हैं। 655 हमारे 2 साल के अनुबंधित डॉक्टर्स का और 109 एनएचएम के हमारे डॉक्टर्स का हम वो सौंपने जा रहे हैं। इस प्रकार से 157 अभी पीजी डॉक्टरों का भी हम 15 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र उनको सौंपेंगे। इस प्रकार प्रदेश में अभी की स्थिति में 921 डॉक्टर हम नियुक्त करने जा रहे हैं और आने वाले 1 माह के अंदर मैं विभाग से भी, विभाग के सचिव जी हैं और हमारे कमिश्नर हेल्थ हैं, इनको कहना चाहूंगा, और हमारे प्रमुख सीएमएचओ वगैरह भी कुछ दिख रहे हैं कि जो ये आंकड़ा है 79 डॉक्टर कम हो रहे हैं 1000 में, तो 79 डॉक्टर एनएचएम से कहीं से भी खोज कर, और हमारे मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं, ये लोग
1000 का आंकड़ा पूरा करें, ताकि प्रदेश में ऐसा होगा कि पहली बार 1000 डॉक्टरों की नियुक्ति सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करने जा रही है। और इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जो हेल्थ सेक्टर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा, जो भी हमने डॉक्टर्स और स्टाफ की मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदय उसकी स्वीकृति दिए हैं। हमारे 600 के आसपास व्यापम से हम नर्सेस कभी भर्ती कर रहे हैं, उसकी व्यापम की डेट भी आ गई है। हमारी जल्द ही उस पर नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो रही है। आने वाले समय में हम 1000 करीब डॉक्टरों की भी भर्ती नियमित निकालने जा रहे हैं। और प्रदेश में किसी प्रकार की हेल्थ के लिए पैसे की कमी नहीं है। जिस प्रकार कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम डिमांड करते हैं वो पूरा होता है। और आप सब लोगों को पुनः मैं बधाई और शुभकामनाएं देते हुए इस बात के लिए जो हमारे जो 672 डॉक्टर साथी जिनको आज हम नियुक्ति पत्र देंगे, 772 उसमें से अभी 100 करीब का अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है, लेकिन 672 को अभी हम देने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सांकेतिक रूप से हम वितरण कराएंगे। तो उन सभी डॉक्टर्स को भी आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, श्री अनुज शर्मा जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, CGMSC के चेयरमैन श्री दीपक मस्के जी, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया जी, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे चिकित्सक बंधुगण, और कोरोना के समय जो हमारे डॉक्टर अपना कर्तव्य पूरा करते हुए दिवंगत हो गए, ऐसे डॉक्टर्स के सभी परिजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और मीडिया के बंधुगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को, विशेषकर हमारे चिकित्सक बंधुओं को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और मैं आज की इस अवसर में जो कोरोना के समय डॉक्टर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दिवंगत हुए, ऐसे डॉक्टर देव ज्योति मजूमदार जो HOD माइक्रोबायोलॉजी के थे बस्तर में, उनका निधन हुआ। डॉक्टर सुभाष पांडे जो जॉइंट डायरेक्टर थे रायपुर में, डॉक्टर गोविंद सिंह BMO थे बलरामपुर में, डॉक्टर शैलेंद्र साहू बलौदा बाजार, डॉक्टर BP बघेल मेडिकल ऑफिसर थे बलौदा बाजार में, डॉक्टर मनोज जायसवाल मेडिकल ऑफिसर थे बिलासपुर में, डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद सोनकर मेडिकल ऑफिसर थे बिलासपुर में, डॉक्टर योगेश गवेल मेडिकल ऑफिसर थे बीजापुर में, डॉक्टर रामदयाल कोरेटी ये मेडिकल ऑफिसर थे कांकेर में, डॉक्टर सत्यनारायण ध्रुव ये भी मेडिकल ऑफिसर थे कोंडागांव में, डॉक्टर हरिंद्र प्रकाश ये भी मेडिकल ऑफिसर थे कोरिया में, डॉक्टर मिलाप दास डोहरे ये मेडिकल ऑफिसर थे मुंगेली में। मैं इनको नमन करता हूं और
प्रभु से प्रार्थना है कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और आज उनके परिजन यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी सम्मान आज की इस अवसर पर हो रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और इनको कभी हम सब लोग भूल नहीं पाएंगे। और आज की इस अवसर में 672 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। ऐसे डॉक्टरों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, आप सब लोग उनको टीवी वगैरह में देखते रहते हैं कि कैसे एकदम सवेरे सवेरे अस्पताल सब में औचक पहुंच जाते हैं, कभी तो लोअर टी-शर्ट में पहुंच जाते हैं। और मैं समझता हूं 24 घंटे में करीब कई घंटा काम करते हैं, 16 घंटा, 24 घंटा में 16 घंटा काम करते हैं। तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत आज के इस अवसर में धन्यवाद देता हूं। और पिछले 1.5 वर्षों में हम लोग को अभी 1.5 वर्ष हुए हैं सरकार में आए हुए, और 1.5 वर्षों में वैसे तो बहुत काम हम लोगों ने किया है। मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे पूरे किए हैं, लेकिन जहां तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए हैं उसका जिक्र हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होता था, और 15 वर्ष हम लोग की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 10 मेडिकल कॉलेज हो गया। और अभी ये 1.5 वर्षों में ही हम लोग फिर 5 मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं। तब 15 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हो रहा है। और इतना ही नहीं, हम लोग नीचे PSC, CSC, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये सब भी कर रहे हैं। और अगर हमारे रायपुर में एम्स भी आया है तो ये 15 वर्षों जब हम लोग सरकार में थे तो उसी समय की उपलब्धि है। मैं उस समय भी सांसद के रूप में भारत की संसद में था। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और हम सब लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि जो दिल्ली का एम्स है पूरे देश से वहां पर इलाज कराने पेशेंट आते हैं, बहुत यहाँ पर लोड हो जाता है, इसलिए इसका विस्तारीकरण होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि उन्होंने हम लोग की बात मानी और 6 प्रदेश में उन्होंने एम्स की स्वीकृति दी। और हम लोग छत्तीसगढ़ वाले सौभाग्यशाली थे कि पहले ही समय में हम लोग को एम्स मिल गया, और आज यहाँ पर एम्स भी स्थापित है। तो इस तरह से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। काहे कि हम लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ के लिए लोगों को जितना हम लोग चिकित्सा साधन उपलब्ध करा पाएंगे उतना अच्छा होगा। और इस क्षेत्र में जो भी 1.5 वर्षों में काम हुआ है विस्तार से हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया है, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहूँगा। कई हम लोग रिफॉर्म स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाए हैं, और आज क्योंकि बहुत देरी से आप सब लोग यहाँ पर हैं, मुझे आने में भी देरी हुई है, इसलिए भी मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहूँगा। और आज के इस अवसर में फिर से मैं हमारे जो कोरोना काल में दिवंगत हुए ऐसे परिवार को फिर मैं नमन करता हूं, और दिवंगत डॉक्टरों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और नए जो डॉक्टर जिनको नियुक्ति पत्र देंगे उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और सब पूरी निष्ठा के साथ नियुक्ति पत्र लेकर जाएं। और जैसा हम भी कहीं भी डॉक्टरों के कार्यक्रम में जाते हैं तो हम डॉक्टरों को बोलते हैं कि भाई आप लोग भगवान के बाद दूसरे नंबर पर हो। भगवान तो जीवन देते हैं, लेकिन जीवन
रक्षा करने का काम हमारे डॉक्टर करते हैं। और कोरोना के समय तो जो उन्होंने सेवा की हमारे लोगों का, और उसमें कई लोग अपनी कुर्बानी भी दी, तो ऐसे सभी डॉक्टरों का भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग अपने जान को खतरा में डालकर रात और दिन मेहनत करके लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। आप सभी लोगों के साथ बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आगे छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहिए। आप सभी लोगों का फिर से एक बार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी। एक मिनट 1 मिनट